भारत का वॉर सिस्टम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। मतलब खुद ही डेटा को रिसीव करता है और उसका अध्ययन कर पलक झपकते ही अलर्ट जारी कर देता है। और इसीलिए भारत के प्रोजेक्ट आकाश तीर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर माना जा रहा है। भारत की थल सेना, वायुसेना और नेवी ने आपस में मिलकर काम किया और दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि उसकी कमर ही टूट गई। सेना के सूत्रों के मुताबिक जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो रडार सिस्टम से मिले सिग्नल और डेटा की मदद से भारतीय थल सेना और वायुसेना के साथ एक्शन लिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से भीख में मिली मिसाइलें भारतीय हमलों में कबाड़ बन गई, क्योंकि टारगेट की सटीक जानकारी मिलते ही भारत की मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन उस पर टूट पड़ी। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत बनाए गए तीनों सेनाओं के वॉर सिस्टम ने कुछ इस तरह काम किया। जमीन पर थल सेना और वायुसेना के रडार को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया था। रडार को जानकारियां सैटेलाइट्स और अवैक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में मिली और जैसे ही दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन का पता लगा, कमांड सेंटर से एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान और थल सेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और उन्होंने हमला बोल दिया। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर की वजह से दुश्मन पर हमले और उसके हमले को नाकाम करने का रिएक्शन टाइम काफी कम हो गया। इधर एनआईए ने 2 भगौड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अब्दुल्ला फैज शेख और तलहा खान की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकवादियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये दोनों ही आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे। इनकी तलाश चल रही थी। 2023 में इनका नाम सामने आया था, तब से ही इनके खिलाफ वारंट जारी था। ये बाहर गए थे और छिपे हुए थे। लौटने के बाद जैसे भारत लौटे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एसआईए ने छापेमारी की। आतंकवाद से जुड़े मामलों में श्रीनगर, बारामूला, सोपोर में रेड डाली गई है। इसके अलावा हंदवाड़ा और गांदरबल में भी एसआईए ने रेड डाली है। आतंकियों को पनाह देने वालों की तलाश में छापेमारी की ये कार्रवाई चल रही है।